Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phoenix Academy School online classes. Today we are going to start grade 4 subject science and topic is characteristics and life processes of living organism. Subtopic is reading plus explanation of the page number 6 and 7. Students, firstly you have to open your science books, open page number 6 please. Okay, on page number 6 we have two life cycles, the life cycle of bean plant and life cycle of butterfly. So, have you remember last day we have discussed about life cycle. I said life cycle are the stages of life. Life cycles life की stages होती हैं कि पहले एक छोटा था कुछ बेबी, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर यंग वन, फिर एडल्ट, फिर डाई हो जाता है. सो ये हमारे पास लाइफ साइकिल होती है. सो आज हम बीन प्लांट और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे. सो वी हैव द बीन प्लांट लाइफ साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीड होता है. फॉर एग्जांपल सीड को आप इन द सॉइल बरो करते हैं, उसमें से एक स्मॉल प्लांट निकलता है, इसको आप स्प्राउट कहते हैं. और वही प्लांट विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको आप प्रॉपर प्लांट कहते हैं. उस प्लांट पे फ्लावर्स ग्रो होते हैं और फ्लावर्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में, और फ्रूट्स में से हमें क्या मिलेंगे, वापस से सीड्स मिल जाएंगे. और सीड्स को फिर आप इन द सॉइल बरो करेंगे, फिर लिया जाएगा, फिर प्लांट बन जाएगा, फिर फ्लावर लगेंगे इसके ऊपर और फिर उससे फ्रूट बनेगा. फ्रूट से दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, सीड. सो इट्स अ कंप्लीट cycle of bean plant. Same as on the page 6 you have a butterfly life cycle, and you have first of all you have to see it has eggs. एग्स के बाद वो कन्वर्ट हुआ कैटरपिलर में, कैटरपिलर से वो कन्वर्ट हुआ प्यूपा में, प्यूपा से वो एक जो है वो एडल्ट इमर्जेस निकलती है, मतलब बटरफ्लाई, और फिर एक प्रॉपर बटरफ्लाई की फॉर्म में बटरफ्लाई बन जाती है और वापस से वो एग ले करती है. फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर बस इमर्ज होती है बटरफ्लाई, फिर बटरफ्लाई एग ले करती है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई बनती है. सो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है. दीज आर द टू साइकिल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर लाइफ साइकिल ऑफ बीन प्लांट एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. So students, moving towards page number 7. On page number 7 you have a new topic, classification of animals. एनिमल्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में. क्लासीफाई करना कहते हैं डिवाइड करना अलग अलग ग्रुप्स में, कि वो जो जैसे होंगे सिमिलैरिटीज वाले जो एक जैसे होते हैं हम उनको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं. सो हमारे पास एनिमल्स की टू मेजर ग्रुप्स हैं. व्हेन वी ग्रुप अप सिमिलर थिंग्स टुगेदर इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जब हम एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप में डालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. When we classify animals, there are generally two main groups of animals, those who have a backbone and those who don't have a backbone. Okay students, हम animals को categorize करते हैं two major groups में. Vertebrates, जिनके पास बैकबोन होती है, बैकबोन मीन्स वर्टिकल कॉलम, जो आपके पीछे बैकबोन होती है दैट इज कॉल्ड बैकबोन, और वर्टिकल कॉलम, जिनके पास बैकबोन या वर्टिकल कॉलम होगी वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनके पास बैकबोन या वर्टिकल कॉलम नहीं होती वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होती है एंड इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती. ओके, एनिमल्स विद द बैकबोन आर क्लासिफाइड एज वर्टिब्रेट्स. इसमें स्नेक, स्पैरो, फिश, कैट, फ्रॉग, व्हेल. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर ऑल वर्टिब्रेट्स. ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स फर्दर डिवाइड है क्लासेस में, 5 क्लासेस में. फिश, मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल्स. ये हमारे पास 5 वर्टिब्रेट्स भी आगे डिवाइड हैं. वर्टिब्रेट्स भी आगे 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हैं. और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, जिसमें एग्जांपल मैंने आपको बताई, स्नेक, स्पैरो, फिश, कैट, फ्रॉग, व्हेल. Animals without backbone are classified as invertebrate. जिनके पास बैकबोन नहीं होती उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. इनवर्टिब्रेट्स के हमारे पास स्पंजेस, स्टारफिश, स्पाइडर्स और स्कैलप्स, स्नेल्स, श्रिम्प्स ये सब आ जाते हैं. फ्लैटवर्म्स वगैरह, जो वर्म्स वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह जो पेट में कीड़े होते हैं बच्चों की, और ये स्टारफिश है, ये सब आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन रिपीट करवा दूँगा हमने क्या रीड किया. आज हमने रीड किया लाइफ साइकिल ऑफ बीन प्लांट एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. देन मैंने कहा एनिमल्स जो है वो कैटेगराइज है टू मेजर ग्रुप्स में, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती.
वर्टिब्रेट्स भी मजीद डिवाइड है 5 मेजर ग्रुप्स में. फिश आ जाते हैं, बर्ड्स, mammals, amphibians, reptiles. We will discuss this further in the further classes. So you have to remember that vertebrates animal have two major groups, vertebrates, invertebrates, and there are some meanings. Invertebrates having backbone, invertebrates no backbone. Backbone कहते हैं vertebral column को classify divide into groups. और उसके बाद एक similar same. So I hope you get the lecture, revise it, learn it, do your homework as well, and that's all for the day. Thank you so much. Allah Hafiz.